Hello students, how are you? I hope you all are well and good. So today we will start chapter 3. लास्ट पैराग्राफ हमारा रह गया था, उसको मैं आपको अभी कंप्लीट कराऊंगी। और इसकी हेडिंग थी अपनी टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। उसका लास्ट पैसेज रिमेन था, उसको मैं भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। लिसन केयरफुली। द गवर्नमेंट गेट्स वैल्यूएबल feedback and is kept on its toes by the questions asked by the MPs. In addition, in all matters dealing with finances, the parliament's approval is critical for the government. जो गवर्नमेंट है, सरकार है, गेट्स वैल्यूएबल फीडबैक, उसे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है। फीडबैक मतलब किसी भी काम के बारे में या किसी भी पॉलिसी के बारे में, उनके किसी भी वर्क के बारे में जो पब्लिक या सिटीजन्स उनको उसके बारे में अपनी ओपिनियन देते हैं आफ्टर डूइंग द वर्क बाय द गवर्नमेंट एंड इज केप्ट ऑन इट्स टोज, और उसको अपने टोज पर यानी बिल्कुल अपने पंजे पर रखते हैं बाय द क्वेश्चंस आस्क्ड, प्रश्न पूछकर, बाय द एमपीज, एमपी के द्वारा। इन एडिशन, और इसके साथ में, इन ऑल मैटर्स, जितने भी सारे विषय हैं डीलिंग विद फाइनेंसेस, चाहे वो पैसे से संबंधित है, धन से संबंधित है, द पार्लियामेंट्स अप्रूवल इज क्यूरिकल फॉर द गवर्नमेंट। जो पार्लियामेंट की अप्रूवल है, एग्रीमेंट है या मान्यता है, वो बहुत ज़्यादा क्यूरिकल है, कॉम्प्लेक्सिव है फॉर द गवर्नमेंट, सरकार के लिए। दिस इज़ वन ऑफ द सेवरल वेज इन विच द पार्लियामेंट कंट्रोल्स, दिस इज़ वन ऑफ द सेवरल वेज, उन बहुत से अनेकों तरीकों में से ये एक ऐसा तरीका है इन विच जिसमें द पार्लियामेंट कंट्रोल्स, गाइड्स एंड इन्फॉर्म्स द गवर्नमेंट। बेटा इस लाइन को अपनी बुक में अंडरलाइन या हाईलाइट कर लेना। दिस is one of the several ways in which the parliament controls, guides and informs the government। यहाँ तक ओके। इसका मतलब है कि ये एक ऐसा, उन अनेकों तरीकों में से एक ऐसा तरीका है। सेवरल का मतलब होता है अनेक, वेज मीन्स तरीके, मेथड, इन विच जिसमें द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट है हमारी विधानपालिका है, कंट्रोल्स, नियंत्रण करती है, गाइड्स, मार्गदर्शन करती है, एंड इन्फॉर्म्स, और सूचित करती है, सूचना देती है द गवर्नमेंट, सरकार को। द MPs एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, जो MPs होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो एक प्रतिनिधित्व के रूप में काम करते हैं ऑफ द पीपल, लोगों के। हैव ए सेंट्रल रोल इन कंट्रोलिंग, उनका एक सेंट्रल मतलब केंद्रित रोल, भूमिका होती है, इन कंट्रोलिंग, नियंत्रण करने में, गाइडिंग, मार्गदर्शन करने में, एंड इन्फॉर्मिंग, और सूचना देने में पार्लियामेंट को। एंड दिस इज़ ए की एस्पेक्ट, ये सबसे ज़्यादा मेन एस्पेक्ट है, तथ्य है, फैक्ट है ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र के फंक्शंस का, वर्क का या काम का। नाउ नेक्स्ट ये आपका दे रखा है लॉ मेकिंग, कानून बनाना। लॉ मेकिंग इज ए सिग्निफिकेंट फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। जो लॉ मेकिंग है, कानून बनाना जो है, एक सिग्निफिकेंट का मतलब होता है उपयुक्त, फंक्शंस मीन्स काम है, ऑफ पार्लियामेंट, विधानपालिका का। वी शैल रीड अबाउट दिस इन द नेक्स्ट चैप्टर, इसके बारे में हम डिटेल में अगले चैप्टर में या अगले अध्याय में पढ़ेंगे। नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज़ हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट में, विधानपालिका में जो लोग होते हैं वो कौन होते हैं। पार्लियामेंट नाउ हैज़ मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। जो पार्लियामेंट है, विधानपालिका, उसके अंदर नाउ अब हैज़ मोर एंड मोर पीपल, ज़्यादा और ज़्यादा लोग होते हैं फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, अलग अलग बैकग्राउंड से। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, देर आर मोर रूरल मेंबर्स एज आल्सो मेंबर्स फ्रॉम मैनी रीजनल पार्टीज़। बहुत से ऐसे सदस्य होते हैं जो रूरल एरिया से होते हैं, यानी ग्रामीण एरिया से होते हैं। एंड ऑल्सो मेंबर्स फ्रॉम मैनी रीजनल पार्टीज़। रीजनल पार्टी होती है आपकी एरिया वाइज जो पार्टी है, अक्षेत्रीय पार्टी जो होती है, क्षेत्रीय जो दल होते हैं, उनके जो सदस्य होते हैं। ग्रुप्स एंड पीपल्स दैट वर टिल नाउ अनरिप्रेजेंटेड आर बिगिनिंग टू गेट इलेक्टेड टू पार्लियामेंट। ग्रुप्स एंड पीपल्स, वो समूह और लोग, दैट जो कि वर टिल नाउ, अभी तक, अनप्रेजेंटेड, जिनको अभी प्रेजेंट नहीं किया गया, दिखाया नहीं गया, आर बिगिनिंग टू गेट, शुरुआत कर रहे हैं वो, इलेक्टेड टू पार्लियामेंट, कि उनको पार्लियामेंट के अंदर चुना जाए। देर हैज़ ऑल्सो बीन एन इंक्रीज इन पोलिटिकल पार्टिसिपेशन फ्रॉम द दलित्स एंड बैकवर्ड क्लासेज। इवन जो हमारी पिछड़ी जाति हैं, दलित वर्ग है, उससे भी जो लोग हैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करने लगे, यानी राजनीति में हिस्सा बहुत ज़्यादा लेने लगे, उसमें भी इंक्रीजिंग हुई है। Let us look at the following table that shows the percentage of the population who voted in Lok Sabha elections in different years.
ये देखिए लोकसभा 1st, 4th, 5th, 6th, ये आप अपने आप इसको देख लेना, एक बार टेबल को ऑब्जर्व कर लेना बेटा बुक के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है, माना गया है, देखा गया है कि दैट की रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे प्रतिनिधि हैं, डेमोक्रेसी कैन नॉट प्रोड्यूस ए परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र, कैन नॉट प्रोड्यूस, नहीं बना सकता है, नहीं प्रोड्यूस कर सकता है अ परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, समाज की एक सही रिफ्लेक्शन, मीन्स उसकी परछाई, एक तरह से उसका जो वर्क है, उसकी जो वर्किंग है उसके बारे में। देयर इज़ ए रियलाइजेशन, ऐसा यहाँ पर महसूस किया गया है कि व्हेन इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंसेस, जब इंटरेस्ट यानी रुचि एंड एक्सपीरियंसेस और अनुभव सेपरेट अस, हमें अलग कर देते हैं, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इंश्योर दैट, तो इस चीज़ में ये होने के बाद, एक्सपीरियंस और इंटरेस्ट के अलग होने के बाद ये चीज़ महत्वपूर्ण हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है, टू इंश्योर दैट कि ये चीज़ कंफर्म की जाए, पक्का की जाए, इंश्योर मीन्स कंफर्म करना, दैट की communities that have been historically marginalized, communities वो संगठन जो कि have been historically, ऐतिहासिक तौर पर marginalized हो गए हैं, मीन्स जिनको मेन स्ट्रीम से अलग कर दिया गया है, are given adequate representation, उनको सही तरीके से, adequate मतलब उपयुक्त या सही रिप्रेजेंटेशन या उनको दी जाए, उनका प्रतिनिधित्व किया जाए। विद दिस इन माइंड, दिमाग पे इस चीज़ को रखे, इसके साथ सम सीट्स आर रिजर्व्ड इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर, विधान पालिका के अंदर कुछ सीटें जो हैं फॉर एससीज एंड एसटीज़ के लिए, शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व करनी चाहिए, आरक्षित करनी चाहिए। दिस हैज़ बीन डन सो दैट the MPs elected from these constituencies will be familiar with and can represent Dalit and Adivasis interest in parliament. This has been done so that, ऐसा इसलिए किया जाए ताकि जो MPs हैं elected from these constituencies, जो इन constituencies से, इन वार्ड से जो मेंबर चुने जाएंगे पार्लियामेंट के, विल बी फेमिलियर, वो भी इसके बारे में जान जाएंगे, फेमिलियर हो जाएंगे विद उसके साथ, एंड कैन रिप्रेजेंट दलित, और वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे, दलित और आदिवासी लोगों के इंटरेस्ट को, उनकी रुचि को इन पार्लियामेंट, विधान पालिका में। यस, नाउ लिसन, सिमिलरली, ठीक इसी तरह से, इट हैज़ मोर रिसेंटली बीन सजेस्टेड दैट, ऐसा हाल ही में, रिसेंटली मतलब हाल ही में, जिसको अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है, ऐसा सजेस्ट किया गया है, ऐसी सलाह दी गई है, दैट की देयर शुड बी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए भी सीटों का आरक्षण होना चाहिए। दिस इशू इज़ स्टिल बीइंग डिबेटेड, लेकिन इस इशू पे, इस मुद्दे पर अभी तक डिबेटेड मतलब बहस हो रही है या विचार विमर्श किया जा रहा है, फिक्स नहीं किया गया, इसको फाइनल नहीं किया गया है इस डिसीजन को। 60 ईयर्स अगो, 60 वर्ष पहले, ओनली 4% ऑफ MPs वर वुमेन, केवल 4%, 4% ही महिलाएं ऐसी थी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या MPs बनी थी, एंड टुडे, और आज इट इज़ जस्ट अबव 11%, और आज के टाइम अगर देखा तो सिर्फ 11%, 11%। दिस इज़ अ स्मॉल शेयर when you consider the fact that half the population are women. This is a small share, बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। when, जब you consider, आप देखेंगे, मानेंगे, the fact, इस बात को, that कि half the population are women, जो आधी जनसंख्या है वो women की है, महिलाओं की है। Yes students, last passage, it is issues of this kind, इस प्रकार के जो मुद्दे होते हैं, issues होते हैं, that जो कि फोर्स द कंट्री, देश को फोर्स करते हैं, दबाव डालते हैं, टू आस्क सर्टेन डिफिकल्ट एंड ऑफन अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चंस अबाउट वेदर आवर डेमोक्रेटिक सिस्टम इज़ रिप्रेजेंटेटिव इनफ, क्या हमारा जो लोकतांत्रिक सिस्टम है, व्यवस्था है, वो सही तरीके से प्रतिनिधित्ववादी है या नहीं है। द फैक्ट दैट वी कैन आस्क दीज क्वेश्चंस, जो ये फैक्ट है, ये बात है, वी कैन आस्क दीज क्वेश्चन, हम इन क्वेश्चनों को, इन प्रश्नों को पूछ सकते हैं, एंड आर वर्किंग टूवर्ड्स आंसर इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द स्ट्रेंथ, एंड आर वर्किंग, और काम कर रहे हैं, टूवर्ड्स आंसर इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द स्ट्रेंथ एंड द फेथ दैट पीपल इन इंडिया हैव ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब इस चीज़ की कोशिश की जा रही है, इस चीज़ के लिए काम करने की, जिससे कि हमें एक आंसर मिल सके, उत्तर के रूप में एक रिफ्लेक्शन मिल सके, ऑफ स्ट्रेंथ एंड द फेथ, एक विश्वास की और मजबूती की, ताकत की, दैट जो कि
पीपल इन इंडिया, भारत के जो लोग हैं, हैव इन ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि वो एक लोकतांत्रिक सरकार के कंट्रोल में इंडिया के अंदर रह रहे हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, यू मस्ट वॉच दिस वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।